जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक अद्भुत साधना देने जा रहे हैं, साबर मोहिनी जाल। जी हाँ साधकों, मोहिनी विद्या से जुड़ी हुई 3 से 4 साधनाएं लगातार आने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रह कलेश के फ़ोन आ रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा है कि मैं 2-3 साधनाएं, 4 साधनाएं दूंगा, जिसको करने से ग्रह कलेश आदि दूर हो जाएगा, सम्मोहन आदि हो जाएगा, घर में प्रेम आदि बना रहेगा, व्यवहारिकता में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। साधकों देखिए, आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब यह सब ग्रह कलेश वगैरह होता है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुंडली की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, या तो आपका विवाह सही से नहीं हुआ होगा, या तो सही से गुण को नहीं देखा गया होगा, या तो सही से नाड़ी को नहीं देखा गया होगा। इन सभी के कारण ही ये सभी कलेश उत्पन्न होते हैं। अर्थात अगर कोई भी इस प्रकार के आपके घर में बाधा आ रही है, तो सबसे पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाइए, अपनी पत्नी का, अपना, दोनों का। बच्चे कुछ इधर उधर जा रहे हैं, गलत संगति में पड़ रहे हैं, आपका कहना नहीं मान रहे हैं, क्रोध बहुत कर रहे हैं, तो भी आप कुंडली विश्लेषण करवाइए उनका। अगर उनकी आपको कुंडली विश्लेषण करने का शुल्क मात्र 501 रुपये है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप तो कह रहे थे कि फ्री में सब कुछ करेंगे। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, परंतु हम अगर आपके सुंदर भविष्य के लिए, आपके भविष्य को रचनात्मक रूप देने के लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, उसका शुल्क नहीं लेंगे। एक बात बताइए, आप वो जाने कहाँ कहाँ रुपए ऐसे बर्बाद कर देते हैं। हाँ, 501 रुपये एक छोटी सी शुल्क है, वो भी हम सत्कर्मों के लिए ले रहे हैं। जो संस्था कराती है, सत्कर्म कराती है, भागवत कथाएं कराती है, प्रयोग कराती है, भूखों को भोजन जाता है, उनके लिए जा रहा है। किसी व्यभिचार में थोड़ी ना आपका पैसा खर्च हो रहा है। व्यभिचार तो आप करते जा रहे हैं चारों तरफ पैसा फूंक फूंक करके, और आप बोल रहे हैं कि 501 रुपये देने में दिक्कत हो जा रही है आपको। आपका संपूर्ण कुंडली विश्लेषण होता है 501 रुपये में। कैसे कैसे सवाल लेकर आप लोग आ जाते हैं। मत कराइए ना, इतना है जो मत कराइए। मैं आपसे ज़बरदस्त पैसे नहीं मांग रहा हूँ कि नहीं दीजिए ही मुझे, मत दीजिए, मत कराइए। आप जैसा चल रहा है जीवन काटिए। आपको मेरा वीडियो नहीं देखना, मत देखिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। लेकिन हमारा यहाँ पर उद्देश्य लूटना नहीं है। पहले आपसे संपूर्ण बात करते हैं हम, तत्पश्चात अगर आवश्यकता पड़ती है कि बिना और किसी जानकारी के हम आपके अंदर चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, इसलिए हमें कुंडली विश्लेषण करना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी के पास में कुंडली नहीं है, जन्म की तिथि भी नहीं मालूम है, समय भी नहीं मालूम है, दिन भी नहीं मालूम है, तो आप ऑरा स्कैनिंग करा लीजिए। ऑरा स्कैनिंग का चार्ज 2100 रुपये है। ऑरा स्कैनिंग में आपको अपनी पूरे शरीर की फ़ोटो देनी होगी। ध्यान रखिएगा कि आपने अगर हाथ में कंगन वगैरह कुछ पहना हो तो वह आप उतार दें, चूड़ी वगैरह कुछ पहने हो तो आप उतार दें, कोई अंगूठी पहने हो हाथ में तो वो उतार दें। सर से लेकर के नीचे पैर तक की आपको फ़ोटो देनी है। पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए, सर में टोपी नहीं होनी चाहिए। दाहिने हाथ, अगर कोई पुरुष है तो दाहिने हाथ का फ़ोटो, हथी गदेली का, ठीक है, हथेली का, एकदम साफ, थोड़ी पास से खींच कर भेजें। और अगर कोई महिला है तो अपने बाएं हाथ की फ़ोटो हथेली की खींच कर भेजें। साथ में 2100 रुपये साधना चैनल में आप संस्था की ओर अकाउंट में डलवा सकते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए। आपको ऑरा स्कैनिंग करके आपकी समस्त जानकारी दे दी जाएगी। देखिए, कुंडली विश्लेषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आप कुंडली विश्लेषण नहीं कराएंगे, उसके बावजूद अगर आप कोई साधना करते हैं, ग्रह क्लेश होता है, तो आप इधर उधर की साधनाओं में भटकते रहते हैं। आपका पैसा खर्चा होता है, मेहनत लगती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, परंतु कोई हल नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे आपको हो रहा है फीवर और आप ऑपरेशन कराने चले गए, तो क्या सही होगा? नहीं होगा ना सही। वही यहाँ भी होता है कि ग्रह दिक्कत कर रहे हैं और आप साधना कर रहे हैं अप्सराओं की। जब ग्रह ही आपके मन मुताबिक नहीं चल रहे हैं, आपकी कुंडली के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, वही रुष्ट बैठे हुए हैं, तो अप्सरा कहाँ से प्रसन्न हो जाएगी? इसलिए सबसे पहले किसी भी साधना को करने जाए तो कुंडली विश्लेषण जरूर करा लें। आप हैं भी आवश्यक आपके लिए या नहीं, आप उस क्षमता को झेलने के काबिल हैं भी या नहीं। आज हम एक और चीज़ जानकारी देंगे आपको। बहुत लोग साधना ट्रांसफ़र के बारे में बोल रहे हैं, हम बताएंगे उसके बारे में भी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आज के हम
सिद्धि की तरफ चलते हैं। शाबर मोहिनी जाल। देखिए साधकों, शाबर तंत्र में तो इस साधना को मोहिनी जाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं होता है। यह जांची परखी हुई साधना है, विद्या है। आप इसके माध्यम से बड़े से बड़े उच्च अधिकारी को, अपने घर में कोई व्यक्ति जो बहुत परेशान कर रहा हो, कोई आपका शत्रु हो आपको बहुत परेशान कर रहा हो, उन सब को अपने अनुकूल बना सकते हैं। वहीं अपने आसपास के वातावरण को अपने विरोधी होने से रोक सकते हैं। मतलब नकारात्मकता के वातावरण को सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकते हैं। अपनी झगड़ालू पत्नी या पति को भी अपने वश में करके उसे अनुकूलता दे सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कुछ लोग मतलब इस साधना को जो मैंने बताया अभी, पति पत्नी का वश करना, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी अन्य पर करते हैं। इससे हो सकता है कि ये साधना सफल हो जाए। आप अपने दुराचार, दुराभाव जो आपके मन के अंदर है उसको सफल करने में सफल हो जाएं, परंतु इससे आपका इहलोक परलोक दोनों दूषित होगा। आपके कर्म बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, आपका जीवन नर्क हो जाएगा। इसलिए गलत इस्तेमाल मत करिए। यही कहता हूं कि कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो सामाजिक दृष्टि से अनुकूल ना हो। सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही यह प्रयोग करें। मुझे बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं कि वशीकरण कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं नहीं करता हूं, मैं टाल देता हूं। यहां भी यह प्रयोग जिज्ञासा के वश दे रहा हूं, इसलिए इसे सद्कार्य हेतु ही इस्तेमाल करें, नहीं तो शक्ति कई बार विपरीत स्थिति भी पैदा कर देती है। मैंने बहुत समय पहले एक साबर मंत्र के बारे में जानकारी दी थी। मैं उसके बारे में दोबारा से जानकारी दूंगा कि अगर आपने, कई बार होता है साबर मंत्र एक तो स्वयं सिद्ध होते हैं। एक मैं आपको एक छोटी सी कथा बताता हूँ साबर मंत्र की, जब आप दुर्व्यवहार करते हैं साबर मंत्र के साथ में, ठीक है। तो कई एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रयोग दिया गया। वहाँ पर एक व्यक्ति था, कोई शिवात्मक नाम का व्यक्ति, महाराष्ट्र का है, भारत की ही घटना है, ठीक है। उन्होंने एक साध्य व्यक्ति को बुला लिया, ऐसा परखा हुआ है वो। मोहिनी जाल फेंकना आसान नहीं होता है, मगर उठाना उतना ही मुश्किल। इसीलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले पुनः सोच विचार कर लें। उन्होंने क्या किया कि मोहिनी जाल एक पर मार दिया। अब वो व्यक्ति जिस पर उसने मोहिनी जाल मारा वो एक औरत थी, शादीशुदा औरत थी। अब वो उसके प्रेम जाल में पड़ गई। उन्होंने साधु बुलाया, सन्यासी बुलाया। 17 दिन 21 दिन की कठोर साधना करी गई थी शिव की, क्योंकि ये साबर मोहिनी जो है शिव का ही अंश है। साबर तंत्र का, साबर तंत्र में ये शिव अधिष्ठात्र हैं इस यंत्र के, इस तंत्र के, इस साबर मंत्र के। 21 दिनों की अघोर साधना के बाद में महामृत्युंजय का 1.25 लाख जाप चला था। उसके बाद वो जाकर के साबर मोहिनी मंत्र उठा था। और आजकल तो किसी व्यक्ति के पास ये ताकत ही नहीं है कि इसको उठा सके। इसीलिए बता रहा हूँ कि इसे इस्तेमाल करने से पहले पुनः सोच विचार कर लें। इसका प्रयोग अति शक्तिशाली है। इससे अपने प्रतिद्वंदियों को अपने अनुकूल कर मनचाहा कार्य संपन्न कराया जा सकता है। यह प्रयोग मैं पहली बार आपके समक्ष ला रहा हूँ। मैंने बहुत सारे मोहिनी और भी दिए हुए हैं, परंतु यह साबर मोहिनी अति तीक्ष्ण है। हम साबर तंत्र की साधना विधि की ओर चलें, उससे पहले हम आपको साधना ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ जानकारी दे दें। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप गुरुजी साधना ट्रांसफ़र करते हैं क्या? देखो, हम साधना ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि आप में क्षमता नहीं है। हम 5 लाख, 6 लाख, 11 लाख मांग लेंगे, आपसे हो नहीं पाएगा। एक और चीज़, जो व्यक्ति बोलता है ना कि 1100 में ये ले लो, वो ले लो, है ना, साधना ट्रांसफ़र करा लो, हमारा मन खुश है, फ्री में साधना ट्रांसफ़र कर देंगे। आप लोगों ने मजाक बना रखा है क्या साधना को? हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, मैंने एक से जुड़ी एक चीज़ें और बताई थी पहले आपको, एक अनुभव में बताया था, छोटा सा जिक्र, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखते कहाँ हो। मैंने बताया था कि अगर आप छोटे मोटे किसी तांत्रिक के पास जाकर साधना ट्रांसफ़र कराते हैं तो वह अपने जो उसकी गलत कार्यों की यक्षणियाँ होती हैं, भूत गंधर्व आदि होते हैं, भूत प्रेत पिशाच जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उनकी भूख मिटाने के लिए वो आपकी तरफ भेज देता है कि जाओ इससे खाओ पियो जाके। वो आपका धीरे धीरे सर्वनाश कर देती है। इसीलिए, और एक और चीज़, जो 11,000, 70,000, 80,000, 1 लाख में भी अगर कोई आपको अप्सरा दे रहा है तो अप्सरा नहीं दे रहा है, ठगी कर रहा है। क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अप्सरा को धारण कर सकते हैं। अगर होती तो आप सिद्ध कर लेते, नहीं है। तो सबसे पहले इसमें 17 से 18 दिन, 20 दिनों का हवन चलता है, मंत्र आदि से हवन चलता है। इसमें खर्च आता है 1.5 से 2 लाख का, आपका आवरा बनाने में, आपके जितने भी पाप कर्म थे उनको धुल करके पुण्य कर्म में बदलने में, वह शक्ति आपके साथ आने में उसको तैयार करना पड़ता है, उसको भोग देना पड़ता है, तब जाकर वो आपके साथ रहने के लिए तैयार होती है।
एक दिन की साधना नहीं होती है, एक दिन में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कब? जब उसको 30 दिन, अगर वो 30 दिन की साधना है, उसको भयंकर मंत्रादि से हवन कार्य संपन्न करके उसको 21 दिन में लाया जाएगा, फिर और हवन कार्य किया जाएगा, उसको भोग चढ़ाया जाएगा, फिर 15 दिन में आएगी, 15 दिन के बाद 10 दिन में आएगी, फिर एक दिन में लाकर उसको संपूर्ण करके आप के अंदर प्रवाहित किया जाता है। 11 से 21 लोग लगते हैं। आपको लगता है कि 10,000, 20,000, 30,000, 1100 में साधना ट्रांसफर होती है? वो साधना नहीं, आपका मारण क्रिया की जा रही है। आपके ऊपर कोई राकनी बैताल बैठा दिया जा रहा है जो आपको आकर सीधे समाप्त कर देगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर। मैं बार बार बोलता हूं, किसी तांत्रिक पीर के पास जाकर के आप खुद के अंदर सिद्धि ट्रांसफर मत कराइए 1000, 2000 में। वह केवल आपका सर्वनाश करेगा। पहली बात तो ठगी करेगा, अगर ठगी नहीं कर रहा तो सर्वनाश करेगा। किसी चुड़ैल को भेज देगा आपके पीछे, किसी राखनी को भेज देगा, किसी भूत प्रेत पिशाच को भेज देगा कि जाओ खून पियो जाकर के और काम मेरा करना आकर के। आप कुछ नहीं कर सकते उसका, वह तंत्र का देवा बैठा हुआ है, एक तरह से अघोरी है वो। क्या कर लोगे आप उसका? इसीलिए मैं कहता हूं किसी के पीछे, साधना ट्रांसफर के पीछे मत भागो यार। हाँ, अगर कोई 4.5-5 लाख रुपए ले रहा है आपसे और आपको बुला करके आपके सामने 21 दिन, 41 दिन की साधनाएं कर रहा है, मंत्रादि कार्यक्रम कर रहा है, उसके बाद आपको साधना ट्रांसफर कर रहा है, तो वह साधना है। एक और चीज, जो लोग बोलते हैं बंद आंखों से साधना ट्रांसफर कर देना, नहीं होती है। बंद आंखों से साधना ट्रांसफर केवल चूतिया बना रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। साधना केवल खुली आंखों से ट्रांसफर होती है। आपको दिखेगा, सब कुछ स्पष्टता दिखेगा जब आपके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं कि आप उस साधना को धारण करने लायक बने हैं कि नहीं बने हैं। पता चला आपके अंदर क्षमता ही नहीं है, साधना ट्रांसफर कराने पहुंच गए, डाल दी किसी ने अंदर कुछ, शरीर फट गया, वहीं दम तोड़ दिया। इसलिए आसान नहीं समझ रखा आप लोगों ने, तंत्र को बिल्कुल मजाक बना रखा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैं साधना ट्रांसफर नहीं देता हूं क्योंकि आप लोगों में क्षमता नहीं है लेने की, और मैं अपने देवों को रुष्ट नहीं कर सकता हूं इन इतर योनियों की साधनाओं को आपको दे करके। मैं केवल उनके सारे मार्ग बता रहा हूं, आप कीजिए। हाँ, जब आप सही से करेंगे तभी सफलता होगी। आपने कुछ गलती कर दी, उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है, ना मेरी संस्थान लेती है। आशा करता हूं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। साधना ट्रांसफर के पीछे मत भागिए, खुद की साधना करिए ना, खुद के अंदर एक प्रभाव पैदा कीजिए ना, खुद साधना कीजिए। किसी से साधना लेकर के आप क्या कर लेंगे? देखिए, साधना ट्रांसफर के पीछे मत जाइए। अगर कोई दे रहा है, खुली आंखों से दे रहा है, अच्छा खासा चार्ज कर रहा है। देखिए, भूत प्रेत पिशाच की साधनाएं 1.5-2 लाख में मिल जाती हैं, ट्रांसफर में मिल जाती हैं, अच्छी साधनाएं मिल जाती हैं, ठीक, अच्छे लोग देते हैं। लेकिन कोई कहे कि अप्सरा और यक्षिणी की दे रहा है, तो नहीं, ये बड़ी साधनाओं में आती हैं। इनके लिए 4 से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख लोग चार्ज करते हैं। मिनिमम 5 लाख रुपए तो आदमी लेगा ही लेगा, 4.5-5 लाख रुपए, क्योंकि बहुत कार्य लगता है इसमें, बहुत मेहनत लगती है, रातों का जगना होता है, मंत्र हवन चलते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, अब हम आपको जो बता रहे थे शाबर मोहिनी जाल, इसकी साधना विधि की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो इसे लाल वस्त्र धारण करके करना चाहिए। आसन में आप कुसा का ले सकते हैं या कंबल को ले सकते हैं। कंबल लाल हो तो अति उत्तम है, कुसा का हो तो अरे कोई कहना ही नहीं, फिर बहुत उत्तम है। दिशा उत्तर रहेगी, आपका मुख उत्तर की ओर रहेगा। मंत्र जाप बहुत कम है, 5 माला है केवल। इसके लिए लाल चंदन या कुमकुम की माला या काले हकीक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल चंदन की मिल जाए तो उत्तम है, नहीं तो काले हकीक की मिल जाए तो उत्तम है। जब दोनों न मिले तो कुमकुम की भी चलेगी। तेल का दीपक साधना काल में जलता रहेगा जब तक आप मंत्र जाप करते रहेंगे। दीपक में तिल के तेल का इस्तेमाल करें, यह अत्यधिक उचित माना गया है। घी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है, तिल का तेल उचित है। 16 किस्म का श्रृंगार लेकर आना है, जैसे एक देवी को चढ़ता है 16 श्रृंगार, उसको लेकर आना है। उसे बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर सामने रख देना है आपको 16 श्रृंगार को। 7 किस्म की मिठाई लेकर आनी है। इसके अलावा छोटी इलायची और एक सीसी इत्र पास में रखना है। इत्र चमेली या गुलाब का हो तो अति उत्तम है। एक मीठा पान का बीड़ा रख देना है, ठीक है। साधना के बाद छोटी इलायची और इत्र को छोड़कर शेष सामग्री किसी निर्जन स्थान पर उसी लाल वस्त्र में बांधकर छोड़ाना है अथवा नदी में प्रवाहित कर देना है। छोटी इलायची जो होगी और जो इत्र आप लेकर आए होंगे, उस दोनों को अपने पास रख लेना है। बाकी जितनी भी सामग्री है, उन समस्त सामग्री को उसी लाल बाजोट में, जो आपने बिछाया था बाजोट में, उसी लाल कपड़े में बांध करके या तो किसी निर्जन स्थान, सुनसान स्थान हो, कोई खंडहर आदि पड़ा हो कहीं जंगल आदि में, वहाँ छोड़ा या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। एक और चीज़,
वशीकरण के लिए 1 इलायची 7 बार यह मंत्र पढ़कर किसी को खिला दे, जो मंत्र भी बताऊंगा मैं, ठीक है, 7 बार यह मंत्र पढ़ें, किसी को खिला दें। जब आप किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हो, वह आपका कार्य ना कर रहा हो, तो थोड़ा सा इत्र लगाकर चले जाएं। वही इत्र जो आपने सामने रखा था पूजन में, वह आपकी बात जरूर सुनेगा, मानेगा, कार्य सफल होगा। एक और चीज, इसे 21 दिन तक करना है। मन बहुत शुद्ध रखना है, निर्मल रखना है। सारी सामग्री लाल वस्त्र पर रख के उसमें तेल का दिया किसी पात्र में रखकर लगा दें और मंत्र जाप शुरू करने से पहले श्री गणेश पूजन करना है, गुरु पूजन करना है, भैरव पूजन करना है। कैसे? एक बाजोट लगाएं, लाल वस्त्र बिछाएं, सारी सामग्री उस पर रख दें, ठीक है। उसके पश्चात सबसे पहले गणेश माला का एक जाप करें, ठीक है, एक माला जाप करना है गणेश का। उसके बाद गुरु पूजन करना है, गुरु से आज्ञा आशीर्वाद लेना है, गुरु पूजन, गुरु मंत्र की एक माला जाप करनी है। तत्पश्चात आप भैरव पूजन करें। भैरव बहुत आवश्यक है इसमें, ठीक है। भैरव पूजन करना है। ओम भम भैरवाय नमः की एक माला कर सकते हैं आप, तो 3 माला ये हो गई। उसके बाद एक दिया, ठीक है, तेल का दिया जलेगा, जो मैंने बताया अभी, तिल के तेल का, उसको उसी के सामने जला दें। और फिर तत्पश्चात जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपको जपना है। उस दिए पर एक मिट्टी के पात्र पर थोड़ा सा घी लगाकर दिए से थोड़ा ऊंचा रख सकते हो। किस लिए पता है? काजल उतारने के लिए। एक कच्चा मिट्टी का सिरवा बोलते हैं उसको, कई जगह पर और कुछ नाम बोलते हैं, जो दीपावली में काजल उतारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसमें थोड़ा सा घी लगा दें, उसको उल्टा करके रख दें जिससे वो काजल उसमें पड़ जाए, ठीक है, काजल को उतारने के लिए। उस काजल से तीव्र सम्मोहन होता है, उसे आंखों में लगाकर जिसे भी देखोगे वो सम्मोहित हो जाएगा। साधना करते वक्त ख्याल रखना है, कई बार मोहिनी भयानक रूप में आ जाती है, जिसके काले वस्त्र होते हैं, रंग काला होता है, होठों में ढेर सारी सुर्खी लगी होती है, आंखें बिजली की तरह चमक रही होती हैं। ऐसी हालत में डरे नहीं तो मेहनत बेकार हो जाती है। एक और बात बता दूं आपको कि आपने शिव पूजन किया है, भैरव पूजन किया है, गणेश पूजन किया है, गुरु पूजन किया है, आपका मोहिनी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, ठीक है। बहुत सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, आपका बाल बांका भी नहीं कर सकती है। बस डरे नहीं, मन के अंदर साहस बनाए रखें, ठीक है। एक और चीज, और ना ही उसकी आंखों में देखने का प्रयत्न करें। ध्यान रखें, उसकी आंखों में बिल्कुल मत देखें, क्योंकि मोहिनी ही है वो, आपको सम्मोहित कर लेगी। आपको सम्मोहित किया, साधना रोक देंगे आप। आपने साधना रोका, काम खत्म हो जाएगा। फिर बहुत धैर्य से काम लेना है, ठीक है। आंखों में बिल्कुल नहीं देखना है, और किसी भी जगह देखें चलेगा। कई बार नग्न रूप में आती है कि सम्मोहित कर लेगी। जब भी नग्न में आए उसकी गुप्तांगों मत देखिएगा, कृपा करके मत देखिएगा, क्योंकि वो सम्मोहन ही होता है। मत देखिएगा, आपकी साधना रुकेगी, धैर्य टूटेगा, आपका समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले धैर्य रखना है, बिल्कुल धैर्य, शांति से अपना काम करते रहें, साधना करते रहें। जब तक वो खुद वर मांगने को ना कहे तब तक कुछ न मत बोलें, सिर्फ अपने मंत्र जाप पर ध्यान दें। जब वह बोले, आपको वचन लेना है, उससे कहें कि जब भी मैं आपको याद कर इस मंत्र का जाप कर, जिसे सम्मोहित करना चाहूं उस पर कर सकूं, आप ऐसा वर दें। इससे सम्मोहन की शक्ति आपको वो दे देगी। उसे श्रृंगार, मिठाई, पान आदि प्रदान करें, वो खुश होकर आपको सकल सम्मोहन का वचन दे देगी। अगर ऐसा ना भी हो तो भी मंत्र सिद्ध हो जाता है और कार्य करने लगता है। इसीलिए मैंने कहा है, यह मेरा स्वयं का अनुभव है। 2004 में जुलाई के माह 17 जुलाई से मैंने इस साधना को शुरू किया था और मैंने इस साधना को किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मेरा खुद का अनुभव है ये। मेरे सामने जब आई थी वो, तो वह लाल वस्त्र में आई थी और काले वस्त्र में आई थी। इस कारण से मैंने काले का जिक्र किया है, क्योंकि काले में अधिकतर लोगों ने बताया हुआ है। हमारे और भी गुरु भाई, उन्होंने भी काले रूप में बताया हुआ है। हमारे जो गुरु थे उन्होंने नग्न रूप में बताया हुआ था। इसलिए मैंने तीनों चीजों की जानकारी आपको दे दी। एक और चीज, कई बार सामने नहीं आती है तो 21 दिनों के बाद वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, ठीक है। वह मंत्र सिद्ध होने के बाद कार्य करने लगता है। साधना के बाद आप इसे प्रयोग करके पुष्टि कर सकते हैं। याद रखिएगा, भूल कर भी गलत कार्यों में इस्तेमाल ना करें, इसका कई बार विपरीत परिणाम भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए ध्यान रखें। अब मैं आपको साबर मंत्र देता हूं। मोहिनी मोहिनी मैं करा मोहिनी मेरा नाम, राजा मोहा प्रजा मोहा मोहा शहर ग्राम, त्रिंजन बैठी नार मोहा चौके बैठी को, 70-72 जिस गली में जावा सो मित्र सो वैरी को, वाजे मंत्र फूले वाचा देखा महा मोहिनी तेरे इल्म का तमाशा। यह मंत्र है, साबर मंत्र है। जितने भी साबर मंत्र होते हैं शिव के अधिष्ठात्र होते हैं, शिव के ही होते हैं, सब स्वयं सिद्ध होते हैं। इनको साबर मंत्रों को संतों द्वारा बनाया जाता है, जो शैव साधक होते हैं ना, उनके द्वारा बनाया जाता है। शैव साधक होते हैं,
शावर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, इसलिए मंत्र का गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। मंत्र को अति सावधानी से करना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा आप इसका फल, नकारात्मक फल नहीं भुगत पाएंगे, आपका जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया, इसमें मैंने वो किसी से रिलेटेड बताया हो, मैंने साधना ट्रांसफर से रिलेटेड बताया हो, मैंने कुंडली विश्लेषण से रिलेटेड बताया हो, मैंने साधना से रिलेटेड बताया हो, किसी बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार के फालतू मैसेज मत कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको सत्कर्मों में यूज करें, अपने घर के ग्रह कलेशों को समाप्त करने में यूज करें, अति सुंदर फल मिलेगा इसका। मैं महाकाली से और भोले बाबा से, मोहिनी से यह विनती करता हूँ कि जो भी इस साधना को करेगा, सफल मनोरथ के लिए करेगा, सत्कर्मों के लिए करेगा, सकारात्मक कार्यों को पूर्ति के लिए करेगा, उसकी आप सिद्धि प्रदान कीजिए। हर हर महादेव। जय शाबर मोहिनी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय गुरुदेव।